Hello, Orias. This is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AIA PGT 2023 के रिगार्डिंग अभी आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एग्ज़ाम की डेट उन्होंने 31 जुलाई दी है। तो इसके रिगार्डिंग हम एक रैपिड रिवीजन बैच जो कि 60 डेज़ की है, क्रैश कोर्स के टाइप में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कल ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक नोटिफिकेशन आया, उसमें 31 जुलाई यानी कि थोड़ा सा एक महीना मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीपोन ही कर दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तब भी उसके रिगार्डिंग 60 डेज़ अभी है, उसके लिए हम एक रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो शुरू हो रही है 2 जून से। ठीक है, 2 जून को स्टार्ट हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं वो आगे की स्लाइड्स में हम बताएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, रैपिड रिवीजन बैच में कोर्स का जो स्वरूप है यानी कि किस प्रकार से होगा, तो ये ऑनलाइन टाइप में होगा। मानस ऊर्जा की सारी बैचेस ऑनलाइन टाइप में होती है। इसका ड्यूरेशन अपने एग्ज़ाम तक रहेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम 31 जुलाई 2023 को लेके चलेंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इशू आया है कि उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन की डेट भी 31 अगस्त 2023 दी है, जो कि हर साल लगभग 31 दिसंबर तक रहती है। ठीक है, थोड़े से चांसेस है लेकिन ज़्यादा नहीं है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, लेकिन हम यही मानकर चलेंगे 99% एग्ज़ाम उसी दिन होगी, यानी कि 31 जुलाई। उसी को ध्यान में रखते हुए रैपिड रिवीजन बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आरआरबी मतलब रैपिड रिवीजन बैच। अब इसका ड्यूरेशन अपने एग्ज़ाम तक रहेगा, चाहे वो पोस्टपोन हो या फिर उसी डेट को हो। फोकस हमेशा से ही रहा है संहिता पे, और संहिता के जो कोर कंसेप्ट्स है उस पे, जिस पे सवाल बनते हैं। देखो, एग्ज़ाम का स्वरूप अभी चेंज हो रहा है, अलग अलग सवाल पूछने की स्ट्रैटेजी अलग अलग हुई है, लेकिन कंसेप्ट्स वही है ना। मतलब मानकर चलो कि अभी 120 सवाल है। ठीक है, तो उसमें वैसे देखा जाए तो लगभग 250 के ऊपर सवाल है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 3-4 सवाल को इंक्लूड कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलग पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का स्वरूप अलग हो गया है, लेकिन कंसेप्ट्स वही रहे हैं, है ना। इसको अच्छे से पकड़ो, एक सवाल में 4 कंसेप्ट वो पूछ रहे हैं, इस वजह से वो टफ बन जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए कंसेप्ट्स आपको करने ही होंगे, क्योंकि उसी पे बेस आप आंसर दे पाओगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे। देखो, 60 डेज़ है, इसका मतलब है कि केवल कोर पार्ट और इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक्स, और वो भी ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट यहाँ पे वीकली टेस्ट होगी, और जो बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है इसी में इंक्लूड है, मतलब कि आपको अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ की खासियत यह है कि टेस्ट सीरीज़ के बाद में एनालिसिस के 2 लेक्चर्स होते हैं हर एक टेस्ट पे। उसमें आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से हम जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिखे हैं ना, स्ट्रैटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी में 2 पार्ट है, एक तो एग्ज़ाम के दौरान की स्ट्रैटेजी, और एक प्लानिंग, मतलब अभी जो 60 डेज़ है उसके ड्यूरिंग, मतलब उसके ड्यूरेशन में हमें क्या किस तरह से शेड्यूल बनाना है, किस तरह से प्लान करना है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपीज़ में प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो रैपिड रिवीजन बैच है ये कौन कौन लगा सकता है, तो कोई भी लगा सकता है। जो रिवीजन पर्पज़ के लिए हो उसके लिए तो ज़्यादा बेटर है। अगर चाह रहा है कोई स्टूडेंट्स की अभी से मैं स्टार्ट करूँ तो वो भी कर सकता है, बशर्ते उसको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी जो उसको पर्सनल फॉलोअप में बताई जाती है। ठीक है, ओके। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इसमें नाम ही है अपने बैच का रैपिड रिवीजन, थोड़ी सी रैपिड टाइप में हो जाएगी ये। ठीक है, पर्सनल प्लानिंग आपको बना कर दी जाएगी, जो भी आपका ड्यूरेशन है 60 डेज़ का, उसमें आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो प्लानिंग में मैंने 2 चीज़ें बताई, या तो अपने 60 डेज़ की प्लानिंग, और उस दिन की, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम होगी उस ड्यूरेशन में किस प्रकार से स्ट्रैटेजी रखनी है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें होगी जो कि इम्पोर्टेंट वाली होगी, आप पर्सनल फॉलोअप भी ले सकते हो जहाँ पे आपको कहीं पे क्वेरीज लगती हो तो। ठीक है, इसकी जो फीस है वो 4800 है। आपको, अगर आपको आपके फ्रेंड्स या कलीग्स को लग रहा है आपको कि ये ज़रूरी है या लगाना चाहिए, तो आप ग्रुप एडमिशन भी ले सकते हो। कॉन्टैक्ट है, ये व्हाट्सएप के लिए है 9922 वाला, और ये 7841 वाला कॉलिंग के लिए है। ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स या गर्ल्स को भी आप शेयर कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।